मैं इस वक्त मौजूद हूँ संगनी फोर्ट पे। संगनी फोर्ट की बहुत मज़े की कहानी है। ये जो झील है ना, आपको पता है एक यहाँ पे पीर साहब हैं जिनका मज़ार है। जब ये पीर साहब यहाँ दफन हुए, ज़मीन खुली और ये झील कहीं से बाहर आ गई। आज तक लोग ये मानते हैं कि ये झील ना उनके यहाँ पे दफन होने के साथ उनसे कनेक्टेड है, उनकी वजह से ये झील यहाँ पे आई थी। इस तरह की बहुत इस किले के बारे में मज़े की कहानी है। इस किले की जो कहानी है, इसकी हिस्ट्री है, आए मैं आपको बताता हूँ और आपको लेके चलता हूँ। पंजाब में ना 15 किलो में से 10 किले पोटोहार प्लेटू के अंदर है। उनमें से संगनी फोर्ट एक किला है। आपको पता है पहले इसका नाम संगी फोर्ट होता था। रणजीत सिंह ने 1814 में इसको कॉन्कर किया। जब इसको कॉन्कर किया ना, उसने इसका नाम संगनी फोर्ट रख दिया। इसके इर्द गिर्द ना 3 तरफ ना खाई है और यहाँ पे ना 2 रिवर्स मिलते हैं। और संगनी का मतलब है द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 रिवर्स, वो वाला पॉइंट जहाँ पे 2 रिवर्स मिलते हैं। ये जो किला है ना, ये किसी को कंफर्म पता नहीं है कि ये कब बना और किसने बनाया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये मुगल्स ने बनाया, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो मुगल स्टाइल का है। कुछ लोग कहते हैं कि ये डोगरों ने बनाया, क्योंकि उन्होंने इस किले के ऊपर बहुत ज़्यादा देर अपनी हुक्मरानी की थी। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रिटिश ने बनाया, लेकिन कोई जो एविडेंस है ना वो इसको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ब्रिटिश तो बहुत लेट आए थे। इस किले की जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो है इसके अंदर का मज़ार। साहिबजादा अब्दुल हकीम साहब का मज़ार है। वो ना ईरान से आए थे जब यहाँ पे डोगरों की हुक्मरानी थी। वो यहाँ पे आए तो डोगरों ने इनको किले के अंदर आने नहीं दिया, उन्होंने इनको रोक दिया। तो ये आसपास के गांव चकड़ाली के अंदर जाके रहने लगे और इन्होंने उनको बोला, डोगरों को, उन्होंने कहा कि एक दिन मैं यहाँ पे हूँगा और तुम लोग यहाँ पे नहीं होगे। मैं यहाँ पे अकेला यहाँ पे हूँगा और तुम सब यहाँ से चले जाओगे। लोगों ने इनको सीरियस नहीं लिया। आज उनका अंदर मज़ार है और ये किला खाली पड़ा है, सिर्फ उनका अपना मज़ार यहाँ पे है। अच्छा, उन लोगों ने हमें कहा कि ईदगाह है तो आप जूते उतार के किले में आए, तो अब जूते उतार लिए। अच्छा, ये जो मज़ार है ना, इस किले की मेन जो जगह है ना वो ये मज़ार है। इस मज़ार के बारे में एक और बहुत मज़े की कहानी है कि जब साहिबजादा अब्दुल हकीम साहब चकड़ाली गांव में थे ना, वो सारी ज़िंदगी वहाँ रहे और उनकी ना वहाँ पे डेथ भी हो गई। अपने मरने के 50 साल बाद उनको कब्र से निकाला गया और उनको यहाँ पे लेके आया गया। कहा जाता है कि उनके जो बेटे हैं ना, वो उनके ख्वाब में आए थे और उन्होंने उनको बताया था कि मुझे यहाँ से किले के अंदर शिफ्ट कर दो। तो जो उन्होंने डोगरों से वादा किया था कि मैं एक दिन यहाँ पे होऊंगा और तुम लोग नहीं होगे, वो उन्होंने अपनी मौत के बाद पूरा किया। 50 साल बाद वो यहाँ पे हैं और अभी तक हैं यहाँ पे। इस किले की थोड़ी सी आर्किटेक्चर पे बात कर लेते हैं। इसकी जो दीवारें हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और जो छतें हैं वो गुम्बदनुमा छतें हैं। इसका जो गेट है ना वो जनूब की तरफ है, साउथ की तरफ है, और इस गेट के ना स्टाइल से ना देखने से ऐसा लगता है कि ये मुगल्स ने बनाया था। ये जो गेट के फ़ौरन बाद जो जगह है ना, इसको कहते हैं दीवाने आम। यहाँ पे बादशाह बैठा करता था, लोगों से बात किया करता था, यहाँ पे महफिल सजा करती थी। जो डिसीजन होते थे इस जगह पे हुआ करते थे। इस किले के 4 बुर्ज हैं जिस तरह के वो। यहाँ सीढ़ियाँ जाती हैं, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पे रास्ता बंद किया हुआ है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि मज़ार से अगर आप ऊपर जाओ तो ना बेहुरमती होती है। तो आप यहाँ से गार्ड्स ऊपर जाया करते थे और गार्ड्स जाके यहाँ से तीरंदाजी वगैरह किया करते थे। इस किले के अंदर एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है, वो है ये बड़ का दरख्त। ये जो दरख्त है ना, ये माना जाता है कि ये जो दरख्त है ना, इस किले से भी पुराना दरख्त है। और जब ये किला नहीं होता था, ये दरख्त तब भी था और इसने सारे एराज इस दरख्त के होते हुए गुजरे हैं
और ये हॉन्टेड है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये हॉन्टेड है, बिकॉज ये मज़ार है, यहाँ लोग सारी नमाज़ें वगैरह आके पढ़ते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये हॉन्टेड है। लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि एक किले के अंदर, मतलब मैंने कभी किले के अंदर कोई दरख्त नहीं देखा। आप लोगों को मैं एक और बहुत मज़े की चीज़ दिखाता हूँ जो और किसी किले में नहीं है, जल्दी आओ। ये जो जगह है ना, यहाँ से किले के लिए पानी लिया जाता था। ये जो मटके हैं ना, इन मटकों के अंदर पानी भरा जाता था, लेकिन कैसे? इन पे रस्सी बांधी होती थी और रस्सी का एक एंड इस तरफ होता था, ठीक है, और दूसरी जो मटका सारा नीचे तक जाता था और इससे ऐसे पीछे खींच के मटका ऊपर ले जाया करता था। ये वो वाली झील है। ये जो किला है ना, यहाँ पे अब क्योंकि मज़ार बन चुका है, लोग आते हैं, आके जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, आके ब्लेसिंग्स लेते हैं, यहाँ पे जुमे रात को आके इबादत करते हैं, जुमे को जुमा पढ़ते हैं। अब ये बहुत ना एक होली जगह बन गई है। लेकिन आपको पता है एक टाइम पे ये किला जेल था। ब्रिटिश जब थे ना, जब यहाँ पे ब्रिटिश आए थे, वो यहाँ पे वहाँ आगे इन जगहों पे उन्होंने जेल बनाया हुआ था। तो अब कितनी मतलब दिलचस्प बात है कि यहाँ पे जो जहाँ आज के दिन इबादत होती है और ये इतनी होली जगह, ये एक टाइम पे टॉर्चर और जुल्म सितम की जगह होती थी, जेल होता था। ये बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर काम किया गया। ये मज़ार है, इसके अंदर उनकी कब्र है और साहिबजादा अब्दुल हकीम साहब की बहुत खूबसूरत कहानी है। इससे एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि ये इसके साथ जो एक झील है ना, वो ये माना ही जाता है कि जब ये यहाँ पे आए गए अपने मरने के 50 साल बाद, जब इनको यहाँ पे दफन किया गया, उसी दिन यहाँ नीचे जो झील है वो ज़मीन खुली और वो झील आ गई। पहले वो झील नहीं थी यहाँ पे, लेकिन उनके दफन होने के बाद यहाँ पे झील आ गई। तो ये चीज़ लोगों को बहुत हैरान कर देती है। वैसे तो इस किले की सारी जो दरवाजे हैं वो बंद किए गए हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जगह खुली है। मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये वो जगह होती होगी जहाँ पे जो अंग्रेज़ थे वो कैदियों को रखते होंगे जब ये जेल होता होगा, या ये यहाँ पे सामान अपना रखते होंगे जब मुग़ल होते होंगे। ये यहाँ पे शायद कमरे बने होंगे, लेकिन अब ये टूटी पड़ी है, अब यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक ही जगह थी जो थोड़ी सी खुली हुई है। अच्छा, हम ना किले के ना बैक साइड पे बाहर की तरफ आ गए हैं। ये किला एक ऐसा किला है जो कि अपनी 3 तरफ से ना नेचर से डिफेंडेड है। मतलब यहाँ से लोग बाय लैंड आ ही नहीं सकते क्योंकि तीनों तरफ खाई है, सिर्फ एक साइड पे लैंड है। तो आज थोड़ा पीछे जाके देखते हैं यार, पीछे से कैसा लगता है। यहाँ तो यार बहुत प्यारा व्यू है यार। अच्छा, मुझे लग रहा है ये कमरा बना है लेकिन अभी टूट चुका है। पहले यहाँ पे हुआ करता था कमरा, लेकिन अब टूट चुका है। अभी देखो ना, ये दरवाज़ा, ये किले के अंदर जाने का एक दरवाज़ा है, लेकिन अब इसको लॉक लगा दिया गया है। ज़्यादातर दरवाज़ों को ना बंद कर दिया गया है क्योंकि ताकि लोग ना घुसें। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यार। तो गाइस, ये था हमारा संगनी फोर्ट। आई होप आप लोगों को इसके बारे में जो मैंने कहानियाँ बताई हैं पसंद आई हो, आपको ये जगह बहुत खूबसूरत लगी हो। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसी तरह एक और बहुत प्यारा किला है रोहतास फोर्ट, उसकी बहुत खूबसूरत कहानी है। तो अगर आपको पसंद आई है तो आप वो वीडियो बिल्कुल चेकआउट करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और उसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए भी नोटिफाइड हो जाए।